हाँ, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? सी अगर हम यहाँ पर लेट्स से कंटेनर लेते हैं, लेट्स से ये ओके, हैविंग सम लिक्विड, उसके अंदर कुछ लिक्विड है, और अगर मैं कैपिलरी ट्यूब को इसमें डिप करता हूँ, ये क्या है? कैपिलरी ट्यूब, फाइन कैपिलरी ट्यूब है, मैग्नीफाई करके ड्रॉ कर रहा हूँ, बट रिमेंबर इट्स अ फाइन कैपिलरी ट्यूब। ओके, तो कैपिलरी ट्यूब को डिप करते हैं, तो जिसमें कॉनकेव सरफेस बना रहा है, मैंने आपको बताया था मेनिस्कस कॉनकेव सरफेस, इसमें कॉन्वेक्स बना रहा है लाइक दिस वे, ठीक है। तो जिसमें कॉनकेव सरफेस बना रहा है और एक में कॉन्वेक्स सरफेस बना रहा है, तो जिसमें कॉनकेव बनाएगा ना उसमें राइज करेगा, इट विल राइज, उसमें राइज कर जाता। जैसे ही आप कैपिलरी ट्यूब को उसमें डिप करेंगे ना, वो राइज कर जाएगा, ठीक है। और जिसमें कॉनकेव बना रहा है उसमें क्या होगा? फॉल कर जाएगा, उसमें लेवल जो है वो फॉल कर जाएगा, ठीक है। सो इसमें जो एंगल बना रहा था वो आपको मालूम है एक्यूट बना रहा है, तो एक्यूट वाले में राइज करता है, और यहाँ पे जो एंगल बना रहा था वो कैसा बना रहा था? ऑब्ट्यूज बना रहा था, तो इसमें राइज करे, ठीक है। तो इस एक्शन को हम लोग कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। इसमें जो हाइट राइज कर रहा है, इसमें जो है वो फॉल कर रहा है। हाँ, जस्ट अ मिनट, जस्ट साइली। ओके, तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे कि जिसमें थीटा एक्यूट है उसमें राइज करेगा, तो हाइट को प्लस लेते हैं, और जिसमें थीटा ऑब्ट्यूज है उसमें फॉल करेगा तो हाइट नेगेटिव रहते हैं, बट अल्टीमेटली क्या होता है? फॉर्मूला सेम रहता है, बस प्लस माइनस क्या होता है? प्लस मतलब राइज करना, माइनस मतलब वो नीचे आए, ठीक है। बट रिमेंबर फॉर्मूला इज द सेम, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला सेम, ठीक है। अच्छा, तो आपके बोर्ड्स में डेरिवेशन किए गए तो मैं भी करा देता हूँ। इसका एक्चुअली हाइट का फॉर्मूला चाहिए, एक्सप्रेशन फॉर हाइट। तो आर यू गेटिंग व्हाट इज कैपिलरी एक्शन? आपने ये नोटिस किया होगा, मैं आपको समझाता हूँ कहाँ नोटिस किया होगा। एक्सप्रेशन फॉर हाइट, ये आपने कहाँ नोटिस किया? मैं आपको एक दो एग्जांपल लेके बताता हूँ। आपने नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा जो टॉवल होता है, टॉवल, ठीक है। आप देखते हैं टॉवल में थ्रेड्स होते हैं, जो टॉवल में जो थ्रेड होते हैं ना वो एक कैपिलरी ट्यूब का काम करते हैं। तो जैसे ही उस थ्रेड के कांटेक्ट में वाटर आता है तो क्या होता है? एकदम से वो उसमें राइज कर जाता है, अंदर चला जाता है। वो जो थ्रेड होते हैं वो कैपिलरी ट्यूब का काम करते हैं। आर यू गेटिंग? तो इस तरह के जैसे अगर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आपने देखा होगा ना जो फार्मर होता है वो टाइम टू टाइम जो उसकी फील्ड होती है उसको क्या करता है? प्लॉ करता है। वो क्यों करता है? आपको मालूम, अर्थ हमारा इस तरह से सी है, ये हमारा अर्थ है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर होता है, दिस वन ये अंडरग्राउंड वाटर, तो क्या होता है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और फाइन फाइन कैपिलरी ट्यूब्स बन जाती हैं। आर यू गेटिंग? तो कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है? वो लिक्विड राइज करता है और वो बाहर एवोपरेट हो जाता है, इट एवोपरेट्स। तो फार्मर क्या करता है ना, जब प्लॉ करता है तो उसको प्लॉ करते समय वो क्या करता है? इसको ब्रेक कर देता है, तो जो उस फील्ड का जो मॉइस्चर है ना वो रिटेन रहता है। अदरवाइज क्या होगा? प्लॉ नहीं करेगा तो क्या होगा? उसका मॉइस्चर निकल जाएगा थ्रू कैपिलरी ट्यूब। हार्गोडिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। आप किसी स्ट्रॉ को किसी लिक्विड में इमर्ज करिए, आप देखिए एकदम से राइज कर जाता है। तो सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस एक्शन को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। हार्गोडिंग हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बॉयज एंड गर्ल्स? ओके, अच्छा, देयर आर टू डेरिवेशंस फॉर इट। इसमें दो डेरिवेशन है, आपके सिलेबस में दो दिया गया, मैं दोनों कर दे रहा हूँ। देयर आर टू मेथड्स। एक इन्होंने दे रखा है
प्रेशर डिफरेंस वाला मेथड। फर्स्ट मेथड इज प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस को लेके उन्होंने डिराइव किया प्रेशर डिफरेंस। कैसे किया है? अच्छा, आपने ये कॉपी कर लिया ऊपर, तो मैं स्क्रॉल करूं नीचे, दिस कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट, सो मैं प्रोसीड करूं इसको। Done, sir. Okay. Now, see a pressure difference method. So pressure difference method क्या है? Let's say it's a कंटेनर। मैं यहाँ पे कंटेनर ले लेता हूँ, लेट्स से समझाने के लिए। इट्स अ कंटेनर और उसमें मैनिफाई करके सब ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्चुअली इतना नहीं होता है, बट ठीक है, मैनिफाई करके ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज अ कंटेनर एंड लेट्स से दिस इज कैपिलरी ट्यूब। काफी मैनिफाई करके बनाते हैं, ठीक है। इट्स अ कैपिलरी ट्यूब। ये सपोज कर लो कैपिलरी ट्यूब इतनी बड़ी नहीं होती है, ठीक है, फिर भी मैं इसको ऐसे ले देता हूँ। दिस इज कैपिलरी ट्यूब, दिस इज कैपिलरी ट्यूब। अच्छा, राइस का निकालो चाहे फॉल का निकालो, वैसे मोस्ट ऑफ द चाहे एनसीईआरटी हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, सबने राइस के लिए निकाला है, फॉर्मूला सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल बन रहा है, इट्स एन एक्यूट एंगल हियर। ओके, तो एक्यूट एंगल मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ जो कॉन्टैक्ट बन रहा है वो एक्यूट बनता है और इसमें राइस कर जाएगा। सो राइस कर जाएगा तो फिर कैसा हो जाएगा? राइस कर जाएगा तो इट्स लाइक दिस वे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इस तरह से एक स्फेरिकल सरफेस जैसा हो जाता है, ऐसे राइस कर गया। ये डॉटेड वन ऐसे बना दिया। एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है? लेट मी ड्रॉ एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो थीटा होता है, ठीक है। ये लिक्विड राइस कर गया, इट्स अ लिक्विड। हाँ, ये पूरा लिक्विड है, समझ लो, आप समझ लीजिए कि ये पूरा लिक्विड है। लिख दिस वन हियर, दिस होल थिंग इज लिक्विड। ऐसे मैं ऐसे शो कर दे रहा हूँ। अच्छा, तो इस तरह से तो कोई स्फीयर जैसा स्फेरिकल सरफेस टाइप का कुछ बन गया। अच्छा, आर जो है हम लोग इसका रेडियस ले लेते हैं, ट्यूब का रेडियस ले लेते हैं आर। ये कैपिलरी ट्यूब है तो उसका रेडियस हम लोग आर ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सपोज कर लो इसका सेंटर है, ये जो है इसका सेंटर है, लेट्स से हियर सेंटर इज हियर। तो सेंटर यहाँ पे है तो ये हो जाएगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं रेडियस ले लेता हूँ लेट्स से इधर, और जस्ट मिनट बेटा, और हाँ इस तरह से ये हो जाएगा स्मॉल आर द रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब। अच्छा, डायग्राम समझ में आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. हाँ, ओके। नाउ आपको मालूम है ये एंगल, क्योंकि ये रेडियस है तो टेंजेंट एंगल कितना बनेगा? 90। ये थीटा हो गया, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, दिस इज 90। तो ये थीटा 90, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, तो दिस वन विल बी थीटा। एंगल क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ओके, नाउ अच्छा, आपको कल मैंने बताया था जब, नॉट यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, मैंने मंडे को आपको ये बताया था कि अगर कोई स्फेरिकल सरफेस होता है, मैंने बात आपको बताया था कि अगर कोई स्फेरिकल सरफेस होता है और इधर लिक्विड होता है, तो मैंने आपको एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला दिया था। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? 2T अपॉन आर। और मैंने आपको आर मेंशन किया था कि आर क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेस प्रेशर जो है वो कितना होगा? एक्सेस प्रेशर कितना होगा? दैट इज एक्सेस प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड
excess pressure on concave side, concave side कितना होगा, that is 2T upon R. ठीक है, अच्छा अच्छा, यहाँ से कैपिटल आर कैसे निकालेंगे, तो ये देखो ना, ये यहाँ पे ना हम लोग एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो cos थीटा क्या हो जाएगा इन दिस ट्राइंगल, cos थीटा इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज स्मॉल r अपॉन कैपिटल आर। तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा, r अपॉन cos थीटा। तो कैपिटल आर की जगह r अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, प्रेशर का फॉर्मूला आपको मालूम है, एच रो जी भी होता है, एच हम इसकी हाइट ले लेते हैं और रो डेंसिटी भी होता है। तो ये प्रेशर कितना होगा, एच रो जी, तो इस प्रेशर को एच रो जी लिख देंगे 2T, और आर की जगह हम ये जो आर हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है ना इधर, ये आर की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लाके रख देंगे। तो ये हो जाएगा स्मॉल आर कॉस थीटा। तो हमारे पास हाइट का एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज 2T कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। ये हाइट का एक्सप्रेशन होता है। थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट हो जाता है और टी फॉर सरफेस टेंशन। ठीक है, आर इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। एवरीबॉडी गॉट दिस डेरिवेशन। ये फर्स्ट डेरिवेशन हो गया, प्रेशर डिफरेंस से निकाला जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है ना, प्रेशर का फॉर्मूला हमारा एच रो जी भी होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रख दिया। एवरीबॉडी गॉट दिस डेरिवेशन? Yes, sir. Copy down this one. ये है सरफेस टेंशन, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट, angle of contact, the rho density of liquid, रो हम डेंसिटी ले लेंगे। ठीक है, आई थिंक हाँ, रो क्या है, दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आर क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। और जी तो मालूम है, उसकी लिखने की जरूरत नहीं, तो जी तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, बोर्ड्स में कोई एक आता है तो दो मेथड होते हैं, तो तुम दोनों में से कोई एक कर लेना, एग्जाम में आता है। सेकंड मेथड राइट डाउन, सेकंड मेथड सेम फॉर्मूला आएगा बट टू मेथड्स आर गिवन इन सिलेबस। सेकंड मेथड, वो प्रेशर डिफरेंस किया था, इसमें यूजिंग फोर्सेस, फोर्सेस को यूज करें।
Okay, I am scrolling it completely. If anybody is copying, हो गया कि मैं स्क्रॉल करूं बच्चा? Done, sir. Okay, now using forces. Draw the same diagram again, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में चेंजेस कर देंगे. सेकंड मेथड लिख लेना using forces. So let's say here, okay, it's a container. Okay, let's say it is here. ठीक है, ये कंटेनर है, लेट्स से, एंड दिस इज, ठीक है, लार्ज ड्रॉ कर ले. दिस इज कैपिलरी ट्यूब. दिस इज कैपिलरी ट्यूब. दिस इज कैपिलरी ट्यूब. ओके, और अगेन हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट ले लेते हैं. रोज की डेंसिटी है और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाएगा थीटा, दैट इज एक्यूट एंगल. अच्छा, हाँ, ये राइज भी कर गया, तो राइज कर गया तो इट्स लाइक दिस वे. आर एच हम हाइट ले लेते हैं इसका, जितना वो राइज कर रहा है दैट वन, और आर हम ले लेंगे रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब. नाउ दिस इज लिक्विड. ओके, ऐसा हो गया. ओके, और यहाँ पर जो है, जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जस्ट हियर, so this is all about capillary tube. Are you getting the diagram? डायग्राम समझ में आ रहा है ना? Okay, now see here. पहले मैं समझा रहा हूँ, जरा समझो पहले. Let's say I am taking two molecules here, two liquid molecules which are diametrically opposite. I am repeating my words, which are diametrically opposite. बिल्कुल एक दूसरे के diametrically opposite. Okay. I am taking two molecules of glass also. तो मैंने डबल डॉट बनाया है. तो जो ये जो मैंने ब्लू से बनाया वो किसका मॉलिक्यूल है? लिक्विड का, दोनों तरफ. ठीक है, और जो मैंने ये ब्लैक डॉट बनाया वो किसका मॉलिक्यूल है? जो ब्लैक डॉट बनाया है ये किसका मॉलिक्यूल है? ये ग्लास का मॉलिक्यूल. तो मैंने आपको शुरू से बता रहा हूँ सरफेस टेंशन में कि सरफेस कॉन्ट्रैक्ट होता है. सरफेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो सरफेस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या करेगा? लिक्विड का मॉलिक्यूल ग्लास के मॉलिक्यूल को होल्ड करके इनवर्ड डायरेक्शन में अंदर की तरफ पुल करेगा विद अ फोर्स, दैट इज एक्शन. लिक्विड का मॉलिक्यूल ग्लास के मॉलिक्यूल को होल्ड करके अंदर की तरफ पुल कर रहा है, दैट इज एक्शन. टेंशन, आप कहेंगे टेंशन क्यों? टेंशन क्या था? फोर्स पर यूनिट लेंथ. अगर लेंथ को 1 कर देंगे बेटा तो टी किसके इक्वल हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा. तो सरफेस टेंशन इज फोर्स ओवर यूनिट लेंथ, ओवर यूनिट लेंथ. तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो अगर लिक्विड का मॉलिक्यूल ग्लास के मॉलिक्यूल को होल्ड करके पुल कर रहा है इनवर्ड एक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ग्लास का मॉलिक्यूल लिक्विड का मॉलिक्यूल को होल्ड करके पुल करेगा आउटवर्ड. एक्शन, रिएक्शन, एक्शन, दिस इज रिएक्शन. तो एक्शन रिएक्शन समझ में आया? लिक्विड का मॉलिक्यूल ग्लास के मॉलिक्यूल को होल्ड करके पुल कर रहा है इनवर्ड एक्शन, तो ग्लास का मॉलिक्यूल लिक्विड का मॉलिक्यूल को होल्ड करके पुल कर रहा है आउटवर्ड.
वो पुल कर रहा है इनवर्ड और ये पुल कर रहा है आउटवर्ड, दोनों अपने अपने डायरेक्शन में उसको पुल कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया डायग्राम, एवरीबॉडी गॉट इट? ये एक्शन रिएक्शन समझ में आया? Yes. अच्छा, Yes, sir. just mention all the angles here. Let's say this angle of contact is theta. So vertically opposite angles are equal. This is also theta. आपको मालूम है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो थीटा बन रहा है यहाँ पर, तो हर जगह एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा ही बनेगा ना, एवरीवेयर एंगल ऑफ कांटेक्ट इज थीटा, सेम कांटेक्ट एवरीवेयर थीटा, हाँ, लाइक दिस। रिएक्शन फोर्स को ब्रेक कर देते हैं साइन ऑफ कॉस, रिएक्शन फोर्स को साइन ऑफ कॉस में ब्रेक करते हैं। तो रिएक्शन फोर्स को साइन ऑफ कॉस में ब्रेक करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, एक्शन साइन ऑफ कॉस में, साइन और कॉस में ब्रेक कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये हो जाता है टी साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, टी साइन थीटा टी कॉस थीटा। तो अब ध्यान दो, अब ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इस डायग्राम में ध्यान दो, अगर इस तरह से लुक हियर कैपिलरी ट्यूब है, आपने दो मॉलिक्यूल लिए विच आर डायमेट्रिकली अपोजिट, ठीक है, तो देखो साइन इस तरफ आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा टी साइन थीटा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन कॉस ऊपर की तरफ आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, तो साइन विल गेट कैंसिल, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, बट कॉस वाले ऐड हो जाएंगे। तो होगा क्या कि आप कोई भी दो मॉलिक्यूल्स डायमेट्रिकली अपोजिट लेंगे ना, लुक हियर, if you are considering any two molecules which are diametrically opposite, उनके साइन कैंसिल हो जाएंगे लेकिन कॉस ऊपर की तरफ होंगे, वो ऐड हो जाएंगे। Simply take any two molecules which are diametrically opposite, तो साइन कैंसिल हो जाएंगे, कॉस एड अप हो जाएंगे। Take any two molecules which are diametrically opposite, तो उनके कॉस ऐड हो जाएंगे और साइन क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो सिर्फ कौन से कंपोनेंट रह जाएंगे हमारे पास, सिर्फ कॉस थीटा वाले कंपोनेंट रह जाएंगे। ये बात क्लियर हुआ? Yes. क्योंकि साइन वाले कैंसिल हो जाते हैं, हमेशा कॉस वाले रह जाते हैं, लेकिन कॉस वाले कितने, हर पॉइंट पे रहेगा। टेक एनी टू मॉलिक्यूल व्हिच आर डायमेट्रिकली अपोजिट, तो हर जगह क्या होगा, कॉस वाले ऊपर आ जाएंगे और साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन कितने आएंगे, पूरा लेंथ कितना है, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर आ जाएंगे। तो आर यू गेटिंग, हमने 2 पाई आर से क्यों मल्टीप्लाई किया बॉयज एंड गर्ल्स, वाई मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। वैष्णवी, वैष्णवी बेटा बंद कर दीजिए अपना, किसी ने देखो ऑन किया है, हाँ यस, ओके। तो टेक टू मॉलिक्यूल्स व्हिच आर डायमेट्रिकली अपोजिट, तो साइन कैंसिल हो जा रहे हैं, कॉस ऐड अप हो जा रहे हैं, कॉस कितने होंगे ऊपर, 2 पाई आर। अच्छा, डाउनवर्ड एक्शन में क्या होगा इसका वेट, डाउनवर्ड एक्शन में क्या होगा इसका वेट, लिक्विड का वेट, लिक्विड है यहाँ पर, तो डाउनवर्ड एक्शन में क्या होगा, लिक्विड का वेट होगा, वेट। इसका मतलब ये स्टेबल कब होगा, जब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, फॉर इक्विलिब्रियम downward force is equal to upward force, downward force is equal to upward force। डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, वेट, अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। एक तो इस पे भी न्यूमेरिकल आता है, ध्यान रखना। सेकंड, तो मुझे सिक्योरिटी हटाने दो, तुम लोग बार बार तुम लोग का नेट ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अच्छा वेट देख लेते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, वेट ऑफ लिक्विड क्या होगा, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये वॉल्यूम, अगर इसका रेडियस r है तो वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम सिलेंडर है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। आर गेटिंग, वेट कैसे निकाला, वेट इज mg, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे रख दो, तो पाई आर स्क्वायर एच रो इंटू जी, टी कॉस थीटा इंटू
2 पाई आर, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हाइट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। तो दोनों में फॉर्मूला सेम आता है लेकिन मेथड दो हैं, और आपको दोनों मेथड याद करना पड़ेगा फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। व्हाट इज सेकंड मेथड? कंप्यूटिंग द सेकंड मेथड यूजिंग फोर्सेस। सर छुट्टी है। Yes, somebody is asking something. सर कल हॉलीडे है क्या? कौन पूछ रहा है? नाम बताओ, कौन पूछ रहा है? सर सुहास। सुभाष। क्यों? सुहास। लास्ट 1 साल से तुम्हारी हॉलीडे चल रही है? हाँ, 1 साल से वैसे नहीं, कुछ तो ये है ना शिवरात्रि। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, तो शिवरात्रि में क्या करेंगे? सुबह उठ के नहा धो के पूजा करेंगे ना रात को, बताइए। 10 बजे तक बहुत होता है, 10 बजे तक आप नहा नहा के पूजा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। मंदिर भी होके आ जाएंगे आप। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, वेट टिल द इवनिंग। इवनिंग का वेट करिए थोड़ा सा, ठीक है? व्हाट्सएप चेक कर लीजिएगा लेट इवनिंग। scroll down. ये स्क्रॉल कर। Sir, please wait. So please scroll down.
नाउ डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट. हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेडियस. हाइट रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इसका मतलब अगर हाइट कम होगा, रेडियस कम होगा तो ज्यादा राइज करेगा एंड वाइस वर्सा. यही मतलब हुआ ना. तो इस पे न्यूमेरिकल आता है तो याद रखना h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1. तो हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. ये बात ध्यान रखिएगा. अगर कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस कम होगा तो उसमें ज्यादा राइज करेगा. लेसर द रेडियस ग्रेटर विल बी द राइज. ठीक है. फिर जो हाइट जो है बेसिकली वो बहुत से न्यूमेरिकल्स में ये भी बोलते हैं, खासकर जो लोग सीईटी के एग्जाम दे रहे हैं, कि हाइट और जी में रिलेशन भी उनको पूछना होता है, क्योंकि मून पे जाते हैं तो आपको मालूम है G1/6 हो जाता है. तो किसी दूसरे प्लेनेट पे ले जाएंगे तो वहां पे जी चेंज हो जाएगा. तो बेसिकली क्वेश्चन फिर जी इन्वॉल्व कर लेते हैं, ग्रेविटेशन इन्वॉल्व कर लेते हैं बेसिकली, क्योंकि आपको मालूम है जी वेरी करता है फ्रॉम प्लेनेट टू प्लेनेट. ठीक है. अब थर्ड पॉइंट याद रखना कि अगर थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो ऑब्ट्यूज में कॉस थीटा नेगेटिव आता है, तो एक्चुअली वो फॉल करता है. तो हाइट भी नेगेटिव में आना चाहिए. और अगर थीटा एक्यूट होगा तो कॉस थीटा पॉजिटिव में होगा तो वो राइज करेगा, तो हाइट पॉजिटिव में रहता है. ठीक है. सो बात इसका नहीं है. ठीक है. और वो सिर्फ बातों पर डिपेंड करता है, उसमें कोई इश्यू नहीं. ठीक है. कम टू द फोर्थ पॉइंट. ऐसा नहीं कि अगर हम कैपिलरी ट्यूब को टिल्ट कर दें तो टिल्ट करने से हाइट में चेंजेस नहीं होते. नो.